हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा एक नया लेटर जारी किया गया है जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 के काउंसलिंग को लेकर के एक नया तिथि जारी कर दी गई है। हालांकि इसमें कुछ नए चीज़ देखने को मिल रहे हैं। बस जिनका 21 तारीख से काउंसलिंग है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 to 5 की जो काउंसलिंग पहले 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक थी, उसको आगे बढ़ाया गया, 25 तारीख तक कर दिया गया। वहीं जो 6 to 8 की काउंसलिंग थी उसकी भी डेट आगे बढ़ी है और 9th 10th और 11th 12th की भी डेट आगे बढ़ी है। तो इस वीडियो हम लोग उस सभी को जानेंगे और इसकी जो विशेष जानकारी है, हमारा जब कल काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के समक्ष हम उसकी जानकारी आप लोगों को अच्छा से दे देंगे। इसलिए अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। उसकी जानकारी हम आप लोगों के इसी चैनल पर आप लोगों को पूरा संपूर्ण उसमें हम जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि क्या कहा गया है और क्या बदलाव हुई है, क्या तिथियां बदलाव हुई है, किस चीज की बदलाव हुई है, किस कारण से बदलाव हुई है, सभी चीज को हम लोग देखते हैं। ये आज का ही निकला हुआ आज के ही डेट में निकाला गया नोटिस है। ये शिक्षा विभाग द्वारा पटना द्वारा, देख रहे होंगे, शिक्षा विभाग पटना के द्वारा ये जारी किया गया नोटिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सो देखते हैं। कह रहा है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक अधिनियम बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं ससमय पर यथा संशोधित के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 2224, जो कि हम लोगों का ये जब वैकेंसी निकली थी उसके उसी का ये विज्ञापन संख्या है। ठीक है, उसके द्वारा परिप्रेक्ष्य में टीआरई 3 हेतु परिणाम घोषित किया गया। विद्यालय अध्यापक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जो कि अभी भी उपलब्ध है। ठीक है, जहाँ पर नवंबर में रिजल्ट हम लोगों की आई थी और धीरे धीरे अभी भी कुछ गेस्ट टीचर का रिजल्ट अभी भी नहीं आया और कुछ लोगों का जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी नहीं हुआ। तो उस सभी कारण बहुत सारे जो सब्जेक्ट होने के कारण है और गेस्ट टीचर का रिजल्ट है इस कारण से नहीं हो पाया था, वो भी जल्द ही कर लिया जाएगा। खैर, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन के लिए उन्हें आवंटित जिला उपस्थित होना है। जैसे हमारा जिला दिया गया है गोपालगंज, यहाँ पर डीआरसीसी गोपालगंज में होगा वेरिफिकेशन। उसी प्रकार समस्तीपुर में +2 तिरुत अकेडमी में होगा। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारे जगह के अन्य जितने भी जिले हैं वहाँ के जो एक काउंसलिंग का स्थान बनाया गया है, आप लोग उसकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जहाँ आपकी जिला आवंटन हुई है। ठीक है, वहां आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करा कि सभी अनुशंसित विद्यालय अध्यापक का वेरिफिकेशन उसके आवंटित जिला के डीआरसीसी अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। आप तो यार डीआरसीसी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि वो कहाँ स्थान चयनित किया है। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारण मुख्यालय स्तर से ही किया जाएगा। जो आपका रोल नंबर है, आपका स्लॉट क्या है, ठीक है ना, ये टाइम कितना बजे तक होगा, ये वहीं से मुख्यालय से ही ये चीज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेरिफिकेशन का जो क्रम बाहर चलेगा वो कैसा होगा कि जो पहला स्लॉट है, ठीक है ना, ये 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक चलेगा। सॉरी, 9 बजे से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगा। ठीक है, इस बीच में उससे पहले 9:30 से पहले आधा घंटा पहले आपको उपस्थित वहां पर डीआरसीसी या जहां भी आपका काउंसलिंग स्थान है वहां पर उपस्थित होना होगा। ठीक है, सभी वांछित जो आपको सत्यापित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सत्यापित करने के लिए, उस सभी को लेकर के आपको उपस्थित होना होगा। आगे दूसरा स्लॉट जो है वो 10 यानी कि 10:30 बजे से 12 बजे, तीसरा है 12 से 1:30 बजे, फिर 2 बजे से 3:30 बजे, फिर 3:30 से 5 बजे तक, इस तरह से स्लॉट है। ठीक है, इस तरह से चलेगा और जिनका भी जिस स्लॉट में है वो अपने स्लॉट से निर्धारित टाइम से आधा घंटा पहले जरूर पहुंचे ताकि आपका अटेंडेंस पूरा किया जा सके। ठीक है, वहां पर पहले आपका अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा, फिर जाकर के आपका आधार वेरीफाई होगा, फिर जाकर के आपका जो डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा वो होगा। ठीक है, अब देखिए जो डेट का जो विस्तारण हुआ वो देखिए, मूल कोटि के शिक्षक 1 to 5 के जो है उनका अब जो तिथि होगा 21 से लेकर के 25 तक हो जाएगा। कितना से 21 तारीख से लेकर के 25 तक चलेगा। 21 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है। अब स्नातक कोटि के विषय जैसे 6 to 8 के हो जाएंगे,
यहाँ पर 27, 28 और 29, 27, 28 और 29 इस 3 दिन ये इनका वेरिफिकेशन चलेगा। वहीं पर माध्यमिक शिक्षक जो 9th 10th के उनका 30, 31 और 1 ये 3 दिन चलेगा। और वहीं पर जो 11th 12th के हैं वो 4 और 5, ठीक है, ये तिथि चलेगी। यहाँ पर सभी जो 1 से लेकर के यानी कि पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक की जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, ठीक है ना। तो अब आप धीरे धीरे जो मैसेज नहीं जिन लोगों का आया था 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25, सभी लोगों का आज लगभग मैसेज आ चुका होगा। जिनका भी एग्जाम है, सॉरी, जिनका भी वेरिफिकेशन है वो आ गया होगा। अब देखिए अभ्यर्थियों के लिए क्या निर्देश दिया गया, हमारे लिए क्या जो गाइडलाइंस है वो देखते हैं हम लोग। कह रहे अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, किसी अभ्यर्थी किसी किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तथा तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। जबकि आप लोग को पता है इसका आपको एसएमएस आ भी चुका होगा। अगर किन्हीं का एसएमएस नहीं आया है तो वो घबराए नहीं, अपने डीआरसीसी ऑफिस जाए जहां पर आपको जिला आवंटित किया गया, वहां से आपको सारा चीज जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित विद्यालय अध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, यानी कि की जाएगी। वेरिफिकेशन हेतु कोई गड़बड़ी एवं अपराध आपाधापी न करे, यानी कि हड़बड़ाए नहीं, सभी लोगों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों को वरीयता से कोई संबंध नहीं है, यानी कि यहाँ पर अब इसमें जो बढ़ाया गया उससे अभ्यर्थियों के लिए कोई लेना देना नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित रहे होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है, यानी कि अगर हमारा 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच है तो सिर्फ और सिर्फ हम ही उपस्थित होंगे, और जिनका भी इस बीच में होगा वही, स्लॉट 2 वाले इस बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत सारे जो जिला अपना जो है स्लॉट लिस्ट जारी कर दिया गया है, रोल नंबर सहित, कैंडिडेट का नाम सहित, ठीक है। उसी तरह से आपका जब स्लॉट खुलेगा, जैसे स्लॉट 1 में 10 विद्यार्थी या 15 विद्यार्थी, इस तरह से चलता रहेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आ जाएंगे, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी, ठीक है। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा, यानी कि क्या कहा, देखिए वेरिफिकेशन स्थल पर वही अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम की स्लॉट की सूचना दी जाएगी, ठीक है। वेरिफिकेशन स्थल पर प्रवेश का आधार यही होगा, आपको वो दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन छूट भी जाता है तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, उसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश, यानी कि इसके लिए क्या चीज गाइडलाइंस दी गई है वो देखते हैं। कह रहे निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए क्या क्या कागजात लिखेंगे, सो देखिए यहाँ पर बिहार लोक सेवा द्वारा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति लगेगी। क्या क्या, जो मूल प्रवेश पत्र है आपका, ठीक है ना, वो सिर्फ देखने के लिए आपको लिया जाएगा, और उसकी जो 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति है वो लगेगी। उसके बाद मूल आधार प्रमाण पत्र, ठीक है ना, और उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, एक एक छाया प्रति आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क प्रलक्षित हो, एक एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, यानी कि आपका वाटरमार्क भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो है वो क्या कहते हैं, वाटरमार्क के साथ साथ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है सीटेट बीटेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं मूल बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड वाटरमार्क प्रति 100 अभिप्रमाण छाया प्रति, यानी कि जितने भी आप सीटेट हो या बीटेट हो या आप एस्टेट हो जो आप अपलोड किए होंगे, उसका तो एक मूल प्रमाण पत्र चाहिए और उसका 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति भी चाहिए। पासपोर्ट साइज के 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में
शामिल होने हेतु पूर्व आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जमा किए थे, ठीक है ना। यानी कि आपने जो फॉर्म भरते वक्त फोटो दिया था वही सेम टू सेम फोटो आपको ये लगेगा। अगर किन्हीं के पास ये फोटो नहीं है तो फोटो जल्द से जल्द निकलवा लें। अब आगे है, देखिए कह रहा आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति 100 पुरानी छाया प्रति होना चाहिए। यानी कि आपका जो मूल प्रमाण पत्र है उसका फोटोकॉपी और जो वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है वो दोनों होना चाहिए, ठीक है। आगे अगला 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 कंटिका कह रहा है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का 100 छाया प्रति लगाएं। यानी कि पैन कार्ड आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। पैन कार्ड का भी आप छाया प्रति लगाएंगे, ठीक है, पैन कार्ड जरूरी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश, यानी कि अब देखिए ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए कि वेरिफिकेशन स्थल पर क्या क्या चीज होनी चाहिए, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर अब ये सब चीज हम लोगों के लिए नहीं है, ये जो है जो डीआरसीसी उपस्थित जो पदाधिकारी गण होंगे वो सभी चीज इन लोगों के लिए, ये सारा चीज हम लोगों के लिए इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों के लिए बैठने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए सब चीज यहाँ पर रहने के लिए सारा चीज उपस्थित, यानी कि ये उपलब्ध कराने के लिए इनको कहा गया है, ठीक है। अब देखिए जांच क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया। एक तो पूर्णतः मिलान पाया जाएगा, एक वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद यानी कि पार्शियल वेरीफाई आपका किया जाए, एक तो वेरीफाई कर दिया जाए, एक पार्शियल वेरीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, आप या तो फर्जी पाए जाएंगे या उस पर आपको मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में आप असक्षम होंगे। इसी के आधार पर कह रहा है उपरोक्त क्रमांक 12A और 12C के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सीलबंद बक्से में से जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। ये सब चीज उन लोगों के लिए कहा गया है, ठीक है। अब देखिए ये चीज आप लोगों को आज के दिन 20 तारीख के ही दिन ये चीज जारी किया गया माननीय पंकज कुमार सर के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी चीज सभी क्षेत्रीय जिला पदाधिकारी सभी लोगों को ये भेज दिया गया है, ठीक है। अब इसकी जो विशेष जानकारी होगी कल जो है हमारा काउंसलिंग होने के बाद हम आप लोगों को इसकी विशेष जानकारी और भी देंगे, क्योंकि हमारा काउंसलिंग हो चुका होगा और किस किस कागजातों की आवश्यकता होगी अच्छी से होगी, ठीक है ना। कौन कौन सी कागजात नहीं लगेगा, कौन कौन सी कागजात नहीं मांगी जाएगी, ठीक है ना। इस सभी चीज की जानकारी हम आपको कल इस के वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही आज सभी लोगों का मैसेज लगभग लगभग आ चुका है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त लोग थे जिनका भी मैसेज आ चुका है, इसलिए जिनका भी मैसेज नहीं आया है वो घबराए नहीं, एक बार डीआरसीसी जाकर के अपना आप पता लगाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।